हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग जीव विज्ञान का जो पार्ट 2 है उसमें लेकर आए हैं वर्गीकी में हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग वर्गीकी में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें वर्गीकी होता क्या। वर्गीकी मतलब होता है टॉक्सो मतलब होता है समूह होता है। नॉमी का मतलब होता है नेमिंग या किसी चीज़ का नेमिंग करना या नाम रखना। इस तरीके से तो वर्गीकी जो होता है समूह के नामों का वर्गीकरण होता है। तो ये कितने स्टेप में होता है? तो 3 स्टेप में ये पूरा होता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि जो वर्गीकी है कितने स्टेप में पूरा होता है, तो वो 3 स्टेप में पूरा होता है। कौन कौन सा? एक है पहचान, दूसरा है वर्गीकरण, तीसरा है नामकरण। तो पहचान का मतलब क्या है? हम जब कोई एनिमल हुआ या प्लांट हुआ जब हम पहली बार देखते हैं तो उनकी पहचान करते हैं कि इनका रहने का तरीका क्या है, कितने समय में आते हैं। तो जब हम पहचान कर लेते हैं तो फिर उनका वर्गीकरण देखते हैं कि ये कौन से ग्रुप में आएगा। जब वर्गीकरण भी फाइनल हो जाता है तो फिर नामकरण देखते हैं। नामकरण में हम लोग देखेंगे कि इनका जो साइंटिफिक जो नाम होता है वो नाम दे दिया जाता है। इस तरीके से कितने स्टेप में पूरा होते हैं? तो 3 स्टेप में पूरा होता है। और जो वर्गीकी है, वर्गीकरण जो है सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। वर्गीकी में क्या है? वर्गीकी की जनक किसे बोला जाता है? तो कार्ल लिनियस हैं। इन्होंने एक बुक लिखा, कार्ल लिनियस ने एक बुक लिखा। कौन सी बुक है? सिस्टमा नेचुरल बुक है। तो इन्होंने 2 जगत बुक लिखा। कौन सा? पहला कौन सा है? पादप जगत। दूसरा कौन सा है? जंतु जगत। तो यानी क्वेश्चन कैसे आया हुआ है कि 2 जगत का सिद्धांत, 2 जगत का सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल लिनियस ने दिया। फिर इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? तो सिस्टमा नेचुरल बुक लिखा हुआ है। इस तरीके से इन्होंने 2 सिद्धांत दिए हैं। कौन सा? 2 जगत का सिद्धांत दिया हुआ है। फिर कुछ ऐसे पौधे आए या कुछ ऐसे जंतु आए जो कि न तो हम पादप जगत में रख सकते थे न जंतु जगत में रख सकते थे, जिसकी वजह से इनकी थियरी क्या हुई? फेल हो गई। इनकी जो थियरी फेल होने की वजह क्या थी कि कुछ ऐसे जंतु थे न कि हम जंतु जगत में रख पाए न पादप जगत में रख पाए, तो इसलिए इनकी थियरी फेल हो गई। तो फिर अगला कौन आया? एक नया साइंटिस्ट आया। कौन आया? तो वो है आर.एच. विटकर। आर.एच. विटकर जो आया, इन्होंने कितने जगत का वर्गीकरण किया? तो इन्होंने 5 जगत का वर्गीकरण किया। कौन कौन सा? मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जगत और जंतु जगत। तो ये कौन सा है? 5 जगत का वर्गीकरण है। 5 जगत का वर्गीकरण है ये, ठीक है। तो इन्होंने कौन? आर.एच. विटकर कौन थे? तो ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने कितने जगत का सिद्धांत दिया? तो इन्होंने 5 जगत का सिद्धांत दिया। तो आइए एक एक करके हम इनके देख लेते हैं इनका कौन कौन सा वर्गीकरण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम क्या है? ये जलीय होते हैं। और ये कौन कैसा होते हैं? ये प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। एक कोशिकीय प्राणी होते हैं, मतलब इनमें केवल एक ही कोशिकी होती है। जैसे अगर इनका एग्जाम्पल देखा जाए तो जीवाणु और नील हरित शैवाल। तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ये क्या होती है? उपस्थित होती है। और इनका जो पोषण देखा जाए तो पोषण कैसा होता है? परजीवी होता है। और ये कौन सा? रासायनिक क्रिया से संश्लेषण करते हैं, यानी जो कीमोसिंथेसिस होता है। कीमोसिंथेसिस होता है। कीमोसिंथेसिस क्या कहलाता है? कीमो का मतलब होता है केमिकल, केमिकल से मतलब रासायनिक क्रिया से संश्लेषण करते हैं। तो आइए अगला देखते हैं किंगडम कौन सा है। अगला किंगडम है प्रोटिस्टा किंगडम। ये क्या होते हैं? ये जलीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। ये भी एक कोशिकीय प्राणी होती है। देखिए ये यूकैरियोटिक है। तो ये क्या है? ये विकास इनका हो चुका है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे सेल होता है, जो केंद्रक होता है, ये जो होता है हाईली डेवलप हो जाता है, तो इसलिए इसे यूकैरियोटिक बोले जाते हैं। और यह एक कोशिकीय प्राणी होते हैं जैसे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में 4 आते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, अमीबा है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है और परमेशियम है। तो इसमें जो अमीबा है, प्रोटोजोआ में जो अमीबा है, इसमें हम लोग देख लेते हैं अमीबा का जो साइज होता है
हमेशा बदलता रहता है। अभी देखिए कुछ इस तरीके से है, आगे कुछ देर में देखेंगे इस तरीके से हो जाता है, कुछ इस तरीके। तो इसका जो अमीबा का साइज होता है, आकार जो होता है, हमेशा बदलता रहता है। तो यूग्लिना, यूग्लिना क्या है? यूग्लिना है जैसे पादप और, एक सेकेंड, पादप और जंतु। जैसे कि हमने बताया था आपको पहले भाग में, आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया और शैवाल के बीच का जो कड़ी होता है उनको क्या बोला जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। तो उसी तरीके से जो पादप से कुछ जंतु हुए हैं, पूरे नहीं हुए हैं, मतलब कुछ ऐसे हैं कि जो पादप से जंतु के रूप में बदले गए, तो जो इनकी बीच की कड़ी होती है इसी को यूग्लिना कहते हैं। यूग्लिना किसके बीच की कड़ी है? तो पादप और जंतु के बीच की कड़ी होती है। तो प्लाज्मोडियम, अगला देखते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम की वजह से ये देखिए मलेरिया होता है। तो आप ध्यान दिए होंगे कि लोग बोलते हैं कि मलेरिया कैसे हो गया? मच्छर के काटने से हुआ। तो मच्छर के काटने से नहीं होता, मच्छर केवल इनको जो है प्लाज्मोडियम जो होता है, मच्छर क्या करता है? केवल मलेरिया को फैलाता है। और होता किससे है? तो प्लाज्मोडियम से होता है। तो इस कौन से मच्छर के द्वारा होता है हम ये आपको बता दें। ये जो मादा मच्छर कौन सा होता है? एनाफिलिस। एनाफिलिस मच्छर जो होता है, इसी वजह से ये मलेरिया फैलता है। अगला देखते हैं पैरामेसियम। पैरामेसियम क्या है? यह एक जो होता है स्लीपर जंतु होता है। तो स्लीपर का मतलब यहाँ पे जैसे हम लोग जो चप्पल पहनते हैं, जो स्लीपर पहनते हैं, तो एकदम उसी की तरीके का होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्लीपर बोलते हैं, स्लीपर जंतु बोलते हैं। तो इसमें अगला हम देखते हैं, अगला क्या है? अगला है कवक। कवक में हम देखते हैं, कवक में क्या है? कवक में क्या इनका है? कवक जो होता है हमेशा नमी वाले जगह पे रहते हैं कवक। और ये कौन सा सेल होता है? तो यूकैरियोटिक सेल होता है और मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोस्टली लिखा हुआ है, यानी सभी मल्टी सेलुलर नहीं होती, यानी कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ये क्या है? मोस्टली अगर क्वेश्चन आता है कि कवक जो होते हैं कौन से सेलुलर होते हैं, तो बहुकोशिकीय होते हैं। तो जैसे अगर देखा जाए तो मुकर, इसका एग्जाम्पल क्या है? मुकर। देखिए मुकर का कुछ ये चित्र है। अभी हम केवल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसके डीप में डिस्कशन नहीं करेंगे, हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। तो मुकर क्या है? मल्टी सेलुलर है। जबकि ईस्ट देखिए क्या है? एक कोशिकीय होता है, ये यूनिसेलुलर है, यानी इसलिए मोस्टली बोला गया है। अगर ऑप्शन में आता है मोस्टली तो आप वहाँ पे मोस्टली का ही टिक मारेंगे। आगे देखते हैं कौन सा किंगडम है। अगला किंगडम है पादप जगत। पादप जगत है तो ये इसे क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है? कि ये हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं। और कैसा होता है? यूकैरियोटिक होता है और बहुकोशिकीय होते हैं। और ये कौन सा संश्लेषण करते हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस करते हैं और ये स्वपोषी होते हैं। और जो इसमें कोशिका भित्ति जो होती है, इसमें कोशिका भित्ति भी बनी होती है। कोशिका भित्ति का मतलब क्या है? जैसे कि हम आपको बता दें, एक सेल है, ठीक है, इसके चारों तरफ इस तरीके से एक प्रॉपर डेवलप जो होता है भित्ति तो वॉल होता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये किस चीज का बना होता है? तो ये सेलुलस का बना होता है। तो हम कुछ नोट इसमें जो इम्पोर्टेंट है हम उसको नोट करा दे रहे हैं, ताकि एग्जाम में यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन क्या बनता है कि जो जीवाणु में है, जीवाणु में कैसा कोशिका भित्ति बनती है, तो किस चीज का बना होता है? तो वो है अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। तो इस यहाँ पे एग्जाम्पल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो जीवाणु में कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज का बनी होती है? तो वह अमीनो एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और जो कवक में कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज का बना होता है? तो वो है काइटिन का बना हुआ होता है। और पादप में देखा जाए, पादप में कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है? तो वो है सेलुलस का बना हुआ होता है। ये जो तीन है ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि पादप में कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है, कवक में कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है, इस तरीके से। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, कवक के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो वो है शैवाल, ब्रायोफेटा, टेरिडोफेटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो शैवाल क्या होता है? ये कहाँ पाया जाता है? ये जो
पानी वाली जगह, पानी में अक्सर पाया जाता है जिसे हम काई कहते हैं, तो वो शैवाल ही होता है। और ब्रायोफेटा क्या होता है, ये पानी में पाया जाता है और लैंड पे भी पाया जाता है। जो दोनों पानी और लैंड के जो बीच का जगह होता है नमी वाला, जैसे यहाँ पे पानी है और यहाँ पे लैंड है, तो यहाँ पे बीच में जो जगह होता है लैंड का, तो वहाँ पे क्या है, इसे यहीं पे ब्रायोफेटा बोला जाता है। और टेरिडोफेटा क्या होता है, इसमें विकास का लास्ट चरण होता है, यहाँ पे विकास हो चुका रहता है, लेकिन अभी भी यह क्या होता है, विकास की अवस्था में रहता है। तो ये जो है, अगला देखते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, अनावृत बीज, मतलब स्पर्म मतलब क्या होता है, बीज होता है, सीड्स होता है। तो जिम्नो मतलब होता है क्या, जिसमें अगर कोई चीज़ का कवर ना हो, जैसे कोई चीज़ का कवर ना हो तो उसे जिम्नो बोला जाता है। यानी कोई भी जो होता है उसका कवरिंग नहीं होता, कोई कोट नहीं होता। आवृत्ति बीज में क्या होता है कि इसमें होता है कवर होता है। जैसे कि ये देखिए, इसमें फूल होते हैं, इसमें फूल खिलते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक लेयर बना होता है, इसीलिए इसे एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म जो होता है, इसमें हम लोग जो इसके लीफ है, तना है, पत्तियां हैं, ये सब चीज़ें क्या है, हम इसको देख के पहचान सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हायर क्लास बोला जाता है। हायर क्लास में केवल दो ही आता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आता है। और जो शैवाल, ब्रायोफेटा, टेरिडोफेटा है, उसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं लोअर क्लास बोलते हैं, उसको लोअर क्लास बोलते हैं, या कह सकते हैं निम्न श्रेणी बोलते हैं, निम्न श्रेणी। और इसको जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, उच्च श्रेणी बोलते हैं, उच्च श्रेणी। तो आइए हम देखते हैं अगला कौन सा है, एनिमेलिया या जंतु जगत। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, ये भी क्या है, सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी मतलब बता दिए कि हर जगह होते हैं। और कैसा सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है। तो आगे हम देखते हैं कौन सा है, तो इसमें जो है, एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज आ गया शायद, हाँ यहाँ पे। तो हाँ, तो ये कैसा होता है जंतु जगत, ये बहुकोशिकीय होते हैं। और इसमें हाँ देखिए, कोशिका भित्ति का जो होता है अभाव होता है, इसमें सेल वॉल जो होता है एब्सेंट होता है। और पोषण कैसा होता है, ये सभी परपोषी होते हैं। और इसमें एक स्टेटमेंट आ गया कि 3 जगत के वर्गीकरण को किसने दिया है, तो वो है अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। तो कौन कौन सा है, जंतु जगत, पादप जगत और प्रोटिस्टा जगत। तो यहाँ प्रोटिस्टा जो है, उसका हिंदी यही है, प्रोटिस्टा ही ऐसे लिख कर आता है। तो इसी तरीके से 2 जगत हो गए, 2 जगत किसने दिया, 5 जगत किसने दिया, और 3 जगत का सिद्धांत किसने दिया। तो ये महत्वपूर्ण है। 3 जगत का अभी किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन एसएससी के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि क्या पता अगले एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो इस तरीके से, तो आइए हम आगे देखते हैं, आगे कौन सा है, आगे है जंतु जगत का वर्गीकरण। देखिए, जंतु जगत का जो वर्गीकरण है 2 भागों में बटा हुआ है। एक है कशेरुकी प्राणी और दूसरा है अकशेरुकी प्राणी। इसमें क्या होता है, बैकबोन प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है, बैकबोन प्रेजेंट नहीं होता। तो जो बैकबोन होता है, एक जो हमारा देखिए सीधा सा जो रीढ़ का हड्डी होता है, वो कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से रीढ़ की हड्डी जो होती है। तो इसके अंदर एक देखेंगे मटेरियल होता है, इसी मटेरियल को क्या बोला जाता है, नोट कार्ड बोला जाता है। तो जो नोट कार्ड होते हैं, बहुत सारे मिला के नोट कार्ड जो होता है, ये बाद में चल के मेरुदंड बनाते हैं, इसलिए यहाँ बोला जाता है कि मेरुदंड प्रेजेंट होता है। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बोन होते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेचबल मतलब बहुत ज़्यादा घुमाव होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को कशेरुकी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कशेरुकी बोलते हैं, जो छोटे छोटे बोन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, नोट कार्ड होता है, नोट कार्ड की वजह से मेरुदंड बनता है, फिर ये इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें जो होता है खोखली पृष्ठीय तंत्रिका दंड होता है, ये खोखला होता है, पीछे की तरफ होता है। और इसमें क्या होता है, ग्रसनी गलफड़े उपस्थित रहते हैं, जबकि पूंछ भी प्रेजेंट होता है। हम लोग में पूंछ अब दिखता नहीं है, लेकिन ये हमारे पहले क्या है, अभी भी उसकी जगह मिलते हैं, जिससे कि पता चलता है कि हम लोग को पूंछ था। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, उदरी पृष्ठ। उदरी पृष्ठ का मतलब क्या है कि उदरी पृष्ठ की तरफ हृदय उपस्थित रहता है। जो हमारे सामने का हिस्सा है, ये क्या है, हम लोग का फ्रंट है, जिसे उदर पृष्ठ कहा जाता है। तो इसी तरफ हृदय उपस्थित रहता है। जबकि अकशेरुकी में क्या है, बैकबोन एब्सेंट होता है। यहाँ पे जब बैकबोन नहीं है तो कोई नोट कार्ड नहीं है,
नोटोकॉर्ड नहीं है तो यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड नहीं है तो मेरुदंड भी अब्सेंट होता है। उदर पृष्ठ मतलब जो पेट की तरफ होता है क्या है, उपस्थित रहता है उदर पृष्ठ। और ग्रसनी जो गलफड़े होते हैं उपस्थित इसमें नहीं रहते हैं। और पूंछ भी क्या है, अब्सेंट है इसमें, मतलब पूंछ भी नहीं रहते हैं। और जो पृष्ठी भाग है, जो इसमें पृष्ठी भाग है पीछे की तरफ क्या होता है, हृदय उपस्थित रहता है। उदरी पृष्ठ में हृदय सामने की तरफ होता है, जबकि पृष्ठी भाग में क्या होता है, पीछे की तरफ हृदय उपस्थित रहता है। आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले कशेरुकी प्राणी। कशेरुकी प्राणी में महत्वपूर्ण है, यहाँ पे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि क्या है ये। तो सबसे पहले हम आपको देखते हैं कशेरुकी प्राणी क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें ये क्या है, ये मत्स्य समूह, यानी यहाँ पे क्या होते हैं, फिश, जितने भी फिश होते हैं वो होते हैं। फिर उसके बाद जब इनका विकास होता है तो उभयचर में बदलते हैं, उभयचर में बदलने के बाद और विकास होता है तो सरीसृप में चले जाते हैं, सरीसृप में विकास होता है तो पक्षी समूह में चले जाते हैं, फिर यहाँ पे स्तनपायी आ जाते हैं। तो ये सबसे लास्ट स्टेज है जो कि हम लोग का जो है मनुष्य केस में आते हैं, स्तनपायी में आते हैं। तो मत्स्य समूह का जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं जितनी मछलियाँ होती हैं, ऑल फिश जितनी होती हैं, ऑल फिश है, या कह सकते हैं शार्क, शार्क भी फिश में ही आता है, फिर शार्क जो होता है फिश में ही आता है, शार्क फिश हो गया। या इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे कौन से नाम से जानते हैं, इसे डॉग फिश के नाम से जानते हैं। क्यों डॉग फिश के नाम से जानते हैं, क्योंकि डॉग फिश जो है इनको सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो उभयचर में जो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है मेढक, इसका एग्जाम्पल क्या है उभयचर, यानी ये जो फिश है सारी पानी में रहती हैं। तो उभयचर में क्या होता है, मेढक जैसे, मेढक क्या पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। तो सरीसृप में देखते हैं, सरीसृप का एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है मगरमच्छ, मगरमच्छ है, और सर्प है, सर्प है, कछुआ, कछुआ और छिपकली, इसका एग्जाम्पल छिपकली है। तो उसी तरीके से देखें पक्षी समूह में, पक्षी समूह में इसका एग्जाम्पल क्या है, जितनी भी चिड़िया आती हैं, ऑल बर्ड्स, ऑल बर्ड्स हैं। इसमें देखिए पेंगुइन भी आ जाता है, पेंगुइन उड़ता नहीं है लेकिन फिर भी पेंगुइन आ जाता है। फिर शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग हो गया, कीवी हो गया, कीवी हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है। स्तनपायी में इसका एग्जाम्पल क्या है, इसमें देखिए इसमें क्या क्या आते हैं, मनुष्य आते हैं, मनुष्य क्या है, स्तनपायी है। और जो व्हेल मछली होती है, व्हेल मछली भी यहीं पे आती है, व्हेल मछली भी। व्हेल के साथ साथ और कौन सा मछली आती है, तो डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन भी देखिए स्तनपायी में ही आती है, वो फिश समूह में नहीं आती है। और कौन सा मछली है, एक सील मछली होती है, सील मछली भी इसी में आती है। तो इसमें जो है इसका जो है इतने मछली जो हैं आते हैं अलग अलग। और इनका जो सांस लेते हैं, तो इनमें जो सांस लेते हैं, सबसे पहले हम आपको बता दें इनका जो सांस लेने का तरीका है। एक सेकंड इसको पहले हम पूरा इरेज कर दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें जो सांस लेने का इनका होता है पैटर्न जो होता है वो क्या है, तो जो फिश है, जो एक हाँ जो इसमें फिश है, फिश सांस किससे लेती हैं, फिश जो जो सांस लेती हैं वो किससे लेती हैं, गलफड़े से लेती हैं, गलफड़े से ये सांस लेती हैं, ठीक है। और जो उभयचर है, उभयचर किससे सांस लेते हैं, तो ये गलफड़े से भी लेते हैं, गलफड़े से, लंग से और स्किन से, ये तीन चीज़ें से सांस लेती हैं। तो जो सरीसृप है, सरीसृप क्या है, सरीसृप किससे सांस लेता है, तो ये किससे लेते हैं, तो ये मोस्टली शब्द लगाए, ध्यान रखिएगा कि मतलब सभी नहीं लेते हैं। मोस्टली ये लंग से भी लेते हैं और गलफड़े से भी लेते हैं, गलफड़े से भी लेते हैं। और जो पक्षी समूह है, जो पक्षी समूह है वो कहाँ से लेते हैं, तो वो लंग से
सांस लेते हैं, लंग से सांस लेते हैं। और जो स्तनपायी है तो ये कहाँ सांस लेते हैं, तो ये लंग से सांस लेते हैं। तो इसमें क्या है, जो मत्स्य समूह है गलफड़े सांस लेती हैं, उभयचर क्या है गलफड़े लंग्स और स्किन से सांस लेते हैं, और सरीसृप क्या है तो ये मोस्टली लंग्स से और गलफड़े दोनों से सांस लेते हैं, लेकिन मोस्टली से ज़्यादा है लंग्स से ही सांस लेते हैं। और पक्षी समूह क्या है लंग्स से सांस लेते हैं, और स्तनपायी क्या है लंग्स से सांस लेते हैं। तो इनमें जो सांस लेने का तरीका है उनमें जो चेंबर होता है हार्ट चेंबर होता है, तो इसमें क्या आता है दो कक्षी है। मत्स्य समूह में क्या है दो कक्षी हार्ट चेंबर है, यानी जो हार्ट में चेंबर होता है कितने कक्षी का है, दो कक्षी का है। उसी तरीके से उभयचर में क्या है तीन कक्षी है। और जो सरीसृप में है, सरीसृप में कितने कक्षी हार्ट चेंबर होता है, तो तीन कक्षी होता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल फैमिली को छोड़कर, क्योंकि इनका जो चेंबर होता है 4 का होता है। तो सरीसृप में ही आते हैं, लेकिन क्या है क्रोकोडाइल फैमिली को छोड़कर इनका चेंबर जो होता है 4 कक्षी होता है। तो उसी तरीके से पक्षी समूह का जो चेंबर होता है कितने चेंबर होता है, 4 कक्षी चेंबर होता है। स्तनपायी में क्या होता है, ये भी 4 कक्षी होता है। इनका जो हार्ट चेंबर होता है 4 कक्षी होता है। यानी स्तनपायी में कौन कौन आता है, मनुष्य आते हैं, व्हेल मछली आता है, डॉल्फिन आता है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं अब आगे क्या है, अकशेरुकी प्राणी। अकशेरुकी प्राणी में क्या हमें पढ़ना है, जिनमें बैकबोन नहीं होता है। तो अकशेरुकी प्राणी दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रोटोजोआ प्राणी, एक होता है मेटाजोआ प्राणी। जो मेटाजोआ होता है वो कितना है बहुकोशिकीय प्राणी होता है, और प्रोटोजोआ जो प्राणी होता है एक कोशिकीय प्राणी होता है। तो एक कोशिकीय प्राणी होता है प्रोटोजोआ, मेटाजोआ जो होता है बहुकोशिकीय। तो अकशेरुकी जो होता है प्रोटोजोआ में केवल एक ही आता है, प्रोटोजोआ ग्रुप आता है, और मेटाजोआ प्राणी में आता है इतने सारे ग्रुप आते हैं, पोरीफेरा, एनिलिडा, सिनिडेरिया, मोलस्का, इस तरीके से सारे ग्रुप आते हैं। आइए हम एक एक करके सारे ग्रुप को पढ़ते हैं, तब इसमें हमें समझ में आएगा कि कौन कौन से ग्रुप होते हैं। इस सब में क्या है फाइलन शब्द लगे हुए हैं। तो हम एक सेकेंड आगे लग रहा है। तो हम सबसे पहले प्रोटोजोआ ग्रुप का पढ़ते हैं। प्रोटोजोआ ग्रुप में क्या है एक ही है प्रोटोजोआ ग्रुप। अभी हम केवल एक ओवरव्यू आपको दे रहे हैं कि बायो में क्या चीज़ कैसे वर्क करता है, क्या है परिचय। तो प्रोटोजोआ ग्रुप में क्या है एक ही ग्रुप है केवल, फाइलन। फाइलन का मतलब होता है एक ग्रुप, या कह सकते हैं संघ जिसे बोला जाता है। तो फाइलन शब्द का मतलब होता है संघ। अब प्रोटोजोआ का मतलब है ये, इसका एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ, एक ही है इसमें एक ही है प्रोटोजोआ। तो ये कैसा होता है, एक कोशिकीय प्राणी होता है, और यह क्या होता है सभी जलीय होते हैं। और ये सेल इनका कैसा होता है यूकैरियोटिक सेल होता है, और ये जल में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, या कह सकते हैं ये परजीवी भी होते हैं, यानी स्वतंत्र भी रहते हैं और परजीवी भी होते हैं, यानी फिर दूसरे पर निर्भर भी हो सकते हैं। तो इसमें इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन सा है। देखिए अमीबा है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है, पैरामेशियम है। देखिए अमीबा कुछ इस तरीके का दिखता है, और पैरामेशियम देखिए इस तरीके का दिखता है, यूग्लिना देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है। प्लाज्मोडियम जो होता है इससे क्या होता है, हम बताए थे हमने मलेरिया होता है। अब फैलाने का काम कौन करता है, तो एक मच्छर करता है, मादा एनाफिलिस जो मच्छर है उसको वो फैलाने का वर्क करती है। तो आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं मेटाजोआ ग्रुप। मेटाजोआ ग्रुप क्या है, ये है मेटाजोआ ग्रुप में। अब आते हैं फाइलन पोरीफेरा। क्या है, ऐसे जंतु जिनमें पूरे शरीर के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो यानी कुछ इस तरीके का स्पंज टाइप में होता है जिसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, इस तरीके से इसमें छिद्र होते हैं, इसमें पानी रहते हैं। जब इसको हम दबाते हैं तो ये पानी बाहर हो जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हें जंतु जगत का स्पंज कहा जाता है। जब हम इसको दबाते हैं किसी तरीके से तो पानी बाहर हो जाता है, एकदम सिकुड़ जाता है। और ये क्या होते हैं, सभी जलीय होते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है कैसा होता है, तो अलैंगिक जनन इनमें होता है। तो देखिए कुछ इसका एग्जाम्पल है, जैसे साइकन। देखिए साइकन में ये क्या है, छोटे छोटे छिद्र इसमें बने हुए हैं, जिससे स्पंज की तरह बोला जाता है। इसमें इसको दबाने से क्या होता है, पानी बाहर हो जाता है। अगला ग्रुप देखते हैं, अगला ग्रुप कौन सा है। अगला ग्रुप हम देख लेते हैं, एक सेकेंड।
अगला, हाँ अगला देखते हैं फाइलन निडेरिया है, इसमें सी साइलेंट है। प्रोटोजोआ आ गया, आगे आ गया हम पीछे। तो इसमें फाइलन निडेरिया आ गया। तो ये फाइलन निडेरिया कैसे होता है, तो ये भी क्या होता है, जलीय होते हैं। और इनका जो सिमेट्रिकल होता है वो कैसा होता है, रेडियल होता है। देखिए कुछ इस तरीके से रेडियल इनका सिमेट्रिकल होता है, जो लंबे लंबे होते हैं। और ये पोषण कैसा करते हैं, ये मांसाहारी होते हैं। जैसे इनका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इनका एग्जाम्पल क्या है, इनका एग्जाम्पल है हाइड्रा, ओविलिया, पोरफिटा। देखिए ये हाइड्रा है, ओविलिया है और ये पोरफिटा है। कुछ इस तरीके के इनके देखने में होते हैं। अगला देखते हैं फाइलन क्या है, टिनोफेरा है। तो ये क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सब समुद्र में पाए जाते हैं। इनका जो शरीर होता है कैसा होता है, पारदर्शी होता है। इनका जो सिमेट्री होता है तो कैसा होता है, लेटरल सिमेट्री होता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं कि जैसे कि ये जेलीफिश है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जेलीफिश है। यानी कहाँ पे कौन से ग्रुप में फाइलन में पाया जाता है, तो वो है टिनोफेरा में पाया जाता है। देखिए ये जेलीफिश है, कुछ इस तरीके से दिखता है। इनका शरीर जो होता है पारदर्शी होता है और ये सिमेट्री कैसा होता है, तो लेटरल सिमेट्री का होता है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, हम अगला है फाइलन प्लेटीहेल्मिन्थीस है। फाइलन प्लेटीहेल्मिन्थीस है। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, फ्लैट मतलब एकदम चिपटा, जिसे कहते हैं चिपटा होता है। और हेलिमिन्थीस का मतलब होता है वार्म होता है, जिसे क्रीमी बोलते हैं हिंदी में, क्रीमी होता है। ये कैसे होते हैं, चिपके हुए होते हैं। और ये कैसा होता है, बायलेटरल होता है। ये चिपटे होते हैं। ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। और इनका जो जनन होता है, जो इनका प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, कैसा होता है, जनन होता है। ये दोनों तरीके के होते हैं, अलैंगिक होते हैं और लैंगिक होते हैं। तो यानी ये कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, टेनिया। टेनिया क्या है, इसका एग्जाम्पल है, देखिए कुछ इस तरीके से होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। यानी इन्हें जनन के लिए जो होता है दो भागों में जरूरत नहीं पड़ती है। तो इनका जो बॉडी है इस तरीके से, यहाँ पे एक फीमेल होता है, एक मेल, दोनों इसी में होते हैं, इसीलिए इन्हें द्विलिंगी बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, टेनिया, कुछ इस तरीके से है। देखिए अब फोसिला, इसे दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं, तो इसको लीवर हुक वर्म के नाम से जाने जाते हैं। कुछ इस तरीके का दिखता है। तो आगे चलते हैं, आगे कौन सा फाइलन है हम देखते हैं। आगे जो हमारा अगला फाइलन है, फाइलन कौन सा है, नेमाटोडा है। तो ये किस तरीके का होता है, तो ये गोलाकार कृति का होता है। गोलाकार कृति कृमि होते हैं। ये कैसा सिमेट्री होता है, तो ये द्विपक्षीय सिमेट्रिक होते हैं। और इनका जो लिंग होता है क्या होता है, अलग अलग इनका लिंग होता है। जनन कैसा करते हैं, तो लैंगिक जनन का ये होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल जैसे एक्रियास है। जैसे एक्रियास है, एक्रियास देखिए कुछ इस तरीके का होता है। ये एक्रियास है, ये देखिए कुछ इस तरीके का एक्रियास है। और जो है पोचेरिया बैंक्रप्टी है, ये देखिए ये चीज़ है, इस तरीके का है। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है फाइलन नेमाटोडा का है। तो अगला देखते हैं कौन सा फाइलन है। फाइलन जो है, हाँ फाइलन एनिलिडिया का है। फाइलन एनिलिडा का क्या है, इसमें है यह खंडीय कृति दिखाई देते हैं। कुछ इस तरीके से खंडीय कृति दिखाई देते हैं, मतलब कह सकते हैं इसमें छोटे छोटे ये खंडी कृति के दिखाई देते हैं। जैसे द्विपक्षीय इनके सिमेट्री होता है और लैंगिक इनका जनन होता है। कुछ इस तरीके से होता है, जैसे देखिए ये है, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे जो होता है ये क्या होते हैं, खंड होते हैं। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, खंडी कृति के होते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए अर्थवर्म है, इसमें छोटे छोटे देखेंगे खंड की तरह डिवाइड होते हैं, इस तरीके से दिखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, अर्थवर्म और लीच, मतलब क्या होता है, जोक। देखिए जोक इस तरीके से होता है, ये भी क्या होता है, खंड में बटा होता है। तो अगला फाइलन देखते हैं। अगला फाइलन क्या है, मोलस्का। फाइलन मोलस्का क्या है, इनका शरीर देखिए बहुत मुलायम होता है
और यह कैल्शियम बाइकार्बोनेट का स्राव करते हैं। मतलब ये देखिए कुछ इस तरीके से होते हैं जीव, और इसमें इसके ऊपर देखिए बहुत मुलायम हो जाने की वजह से ये धीरे 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 कैल्शियम बाइकार्बोनेट का एक लेयर बनाते हुए चले जाते हैं, और इसी का ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट का बना होता है, इसी का स्राव करते हैं। और इनका जो पोषण होता है तो कैसा होता है, ये परपोषी होते हैं, यानी दूसरे पे निर्भर होते हैं। अगला हम फाइलन देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है फाइलन मोलस्का का, तो ये कैसा है, तो ये द्विपक्षीय सिमेट्री का होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है जैसे पर्ल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर क्या है, कुछ इस तरीके से जिसे मोती वाला शिप कहते हैं। ऑक्टोपस देखिए ये है, एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर दें आपको अच्छे से दिखे। ऑक्टोपस देखिए कुछ इस तरीके से ऑक्टोपस है। घोंगा जो होता है लैंड स्नेल होता है, इसे बोलते हैं। और शंख जो होता है एप्पल स्नेल बोलते हैं, कुछ इस तरीके से होता है। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बने होते हैं। अब अगला हम देखते हैं फाइलन आर्थ्रोपोडा। फाइलन आर्थ्रोपोडा क्या है, इनके जो पैरों के पास संधि दिखाई देते हैं, यानी जो इस तरीके से ये इस तरीके से छोटे छोटे भागों में बटे होते हैं। तो यहाँ भी जो ये है इसी को संधि कहा जाता है। तो आर्थ्रोपोडा जो फाइलन में है, इनके पैरों के पास क्या होता है, संधि दिखाई देता है। और इनका पोषण कैसा होता है, तो ये परपोषी होते हैं और द्विपक्षीय सिमेट्री होते हैं। देखिए इस तरीके से कुछ इनका, जैसे ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से क्या है, काकरोच का देखिए इस तरीके से इसमें क्या है, बीच बीच में एक तरीके से पैर मतलब संधि के रूप में ऐसे अलग अलग जुड़े रहते हैं इस तरीके से। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, बटरफ्लाई, काकरोच और प्रॉन, जिसे झींगा मछली भी कहते हैं। तो एक नोट है जो कि सबसे बड़ा संघ जो जंतु का कौन सा है, तो वो है आर्थ्रोपोडा, और दूसरा सबसे बड़ा जंतु संघ कौन सा है, तो वो है मोलस्का है। तो अगला हम देखते हैं अगला कौन सा फाइलन है, तो फाइलन है अगला फाइलन कौन सा, इकाइनोडर्मेटा। फाइलन इकाइनोडर्मेटा, तो ये कैसा फाइलन है, तो इनमें जो त्वचा होती है, इकाइनोडर्मेटा का जो फाइलन इकाइनोडर्मेटा है, इनमें जो त्वचा में छोटे छोटे क्या होते हैं, कांटे होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्री पानी में दिखाई देते हैं। और इनका सिमेट्री कैसा होता है, तो ये द्विपक्षीय होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, स्टार फिश है, सी उर्किन है, सी लिली है, सी कुकुम्बर है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसके एग्जाम्पल है। ये देखिए स्टार फिश है, इसको और कर दें, तो ये देखिए स्टार फिश का एग्जाम्पल है। और ये सी उर्चिन है। और देखिए सी लिली, कुछ देखिए इस फ्लावर की तरह दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, यह एक जीव है। मतलब कह सकते हैं ये क्या है, किस में आता है, तो वो है इकाइनोडर्मेटा में आता है। तो यानी यहाँ पे क्या है, ये जीव है इस तरीके का। देखिए कुछ पेड़ की तरह दिख रहा है, पौधे की तरह दिख रहा है, तो ये सी लिली है। और सी कुकुम्बर क्या है, देखिए खीरा की तरह कुछ दिख रहा है, ये भी क्या है, इसके एग्जाम्पल है। कौन से ग्रुप फाइलन में पाया जाता है, तो वो है इकाइनोडर्मेटा के ग्रुप में पाया जाता है। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा। तो अगला चैप्टर हम जल्द ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।